हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको जर्नल एंट्रीज पोस्ट करके बताऊंगी टैली में, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझाया था, पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करना सिखाया था कि कौन सी नेचर ऑफ आइटम कौन से नेचर ऑफ वाउचर में जाएंगी। अब मैंने उसी क्वेश्चन को यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया है, जिसमें रिसिप्ट वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, सेल्स वाउचर है, परचेज वाउचर है, और इन वाउचर में कौन सी एंट्रीज जाएंगी क्वेश्चन की। आप स्क्रीन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उस क्वेश्चन का भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। या फिर आप 11th क्लास की अकाउंट्स की बुक ले लीजिए, जनरल चैप्टर ओपन कीजिए, उसका फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इलिस्ट्रेशन दैट इज सीआरएम वाली आप निकाल लीजिए, वहां से भी आप एक क्वेश्चन कर सकती हैं। अब हम करेंगे टैली पे स्विच। अब आपको वो कंपनी ओपन कर लेनी है जिसमें आपने उस क्वेश्चन के लेजर बनाए हैं, एंड देन आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर पे, एंटर करना है, देन आप अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पे आ जाएंगे। अभी आपको जो पहली एंट्री है दैट इज सीआरएम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपको F6 की प्रेस करनी है, ठीक है। अभी आपके सामने जो ये स्क्रीन है, डिस्प्ले है, ये सिंगल एंट्री मोड पर है। अब सिंगल एंट्री मोड क्या होता है ये आपको मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। अभी आपको मैं सिंगल एंट्री मोड को कन्वर्ट करके दिखाऊंगी कि डबल एंट्री मोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसी में हम सारी अपनी डेबिट क्रेडिट वाली एंट्रीज करेंगे। तो आपको सिंपली F12 की प्रेस करनी है। अब आपको करना है एंटर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, आपको सिंगल एंट्री मोड यूज करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यस, तो आपको इसे करना है नो, और आपको Ctrl+A की प्रेस करनी है, तो आपकी वे चेंजेस सेव हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर टू है और बाय है। जब आप नोटबुक में एंट्रीज करते हैं तो बेसिकली डेबिट और क्रेडिट होता है, यानी डेबिट में आप जैसे आपने डाला कैश टू कैपिटल, तो डेबिट आपका कैश हो गया, और कैपिटल के आगे टू लगा होता है तो वो ऑटोमेटिक आपका क्रेडिट हो गया। तो हम उस चीज को लेकर काफी यूज टू होते हैं, हैबिचुअल होते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, तो हम इस टू बाय को भी चेंज कर देंगे डेबिट और क्रेडिट में, ठीक है। तो इसके लिए अगेन आपको F12 की प्रेस करनी है, आपको एंटर करना है, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, कि जब भी आप एंट्री पास करें जब भी आप एंट्रीज पास करें तो आपको टू बाय यूज नहीं करना, आपको उसकी जगह डेबिट और क्रेडिट यूज करना है, आपको इसको करना है यस, देन Ctrl+A। तो देखिए यहाँ पर आपका टू बाय से चेंज होकर क्रेडिट और डेबिट हो गया है। अब हम अपनी फटाफट एंट्री स्टार्ट करते हैं। सीआरएम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सीआरएम जो है वो बिजनेस में कैश लेकर आया है, तो इसका मतलब कंपनी में कैश आ रहा है, और कैपिटल जो सीआरएम जो पैसा जो पूंजी लेकर आया है उससे कंपनी की कैपिटल बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, इसलिए भी हम यहाँ पर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ा होगा, बिजनेस और ओनर दोनों की एंटिटी, दोनों को हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं, दोनों की बुक्स अलग होती है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आपको सीधा आपको उस अकाउंट का नाम डालना है, ऑटोमेटिक आपने उसका लेजर क्रिएट किया होगा तो टैली इसको ऑटोमेटिक पिक कर लेगी। इसलिए हमें पहले टैली कंपनी के लेजर्स बनाने होते हैं क्वेश्चंस के, फिर हम उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करते हैं। आपको एंटर करना है, यहाँ पर वो अमाउंट डालना है 50,000, जितना उसने पैसा लगाया कंपनी में, एंटर करना है, एंड कंपनी में कैश आ रहा है तो आपको यहाँ पर कैश को डेबिट करना है, ठीक है। होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया, कोई भी डाउट नहीं है आपको कैश एंटर करना है, एंड देन ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका 50,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नरेशन लिखनी है कि यहाँ पर जो सीआरएम है वो कैपिटल लेकर आया है बिजनेस में, ठीक है, और आपको एंटर करना है, और वो एंट्री आपकी सेव हो जाएगी। सिमिलरली आपकी जो नेक्स्ट एंट्री होगी दैट इज परचेज गुड्स फॉर कैश, कि जो गुड्स है वो हमने कैश में खरीदे हैं, तो परचेज रिलेटेड जितनी भी आपकी एंट्रीज होंगी वो सारी आपकी किस में जाएंगी, परचेज में जाएंगी। तो आपको F9 की प्रेस करनी है, ठीक है। अभी आप जो ये देख रहे हैं ये आपकी वाउचर मोड पे नहीं है स्क्रीन, तो आपको Ctrl+V की प्रेस कर कर आपको उसे वाउचर मोड पे क्रिएट करना होगा, ठीक है। अब आपको एंटर करना है, एंड देन परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कैश कंपनी से जा रहा है,
कितने का सामान खरीदा हमने? 20,000 का। यहाँ पर आपको भी फिलहाल कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीपल टाइम्स एंटर कीजिए। देन आपको क्रेडिट में 20,000 का अमाउंट एंटर करना है। देन एंटर परचेज, टैली ने ऑटोमेटिक पिक कर लिया है, परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा। एंड देन आपको यहाँ पर नरेशन लिखनी है एंड उसको सेव कर लेना है। फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री है, हमने सुभाष से सामान खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो सुभाष आपका क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। कितने का सामान खरीदा आपने सुभाष से? 12,000 रुपए का सामान खरीदा। परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखनी है नरेशन, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट। देन आपको एंटर कर देना है। देन अगेन एंटर, आपकी वो एंट्री सेव हो गई। फिर आता है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब यहाँ पर सियाराम ने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, ठीक है। गुड्स और फर्नीचर बोथ आर डिफरेंट। फर्नीचर के लिए एसेट अकाउंट ओपन होगा, कंपनी में एसेट आ रही है, उसके लिए हमने पेमेंट करी होगी तो कैश जा रहा है। तो आपको सिंपली F5 की प्रेस करनी है, आपको जाना है पेमेंट वाउचर पे। कंपनी में फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर होगा डेबिट। कितने का आ रहा है फर्नीचर? 6,000 रुपए का। एंटर करना है। कंपनी से कैश जा रहा है एंड यहाँ पर आपको नरेशन लिखना है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस फॉर कैश। एंड देन यहाँ पर आपको एंटर करना है, अगेन एंटर, एंड आपकी वो एंट्री सेव हो गई। फिर हमने सेलिंग की एंट्री करी, हमने सामान बेचा कैश में, तो आपको F8 की प्रेस करनी है, Ctrl+V, एंड देन यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट डेबिट। कितने का सामान बेचा हमने? 13,000 रुपए का। सेल्स अकाउंट देखो ऑटोमेटिक आपका क्रेडिट हो गया है। यहाँ पर आपको नरेशन लिखनी है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। एंटर, अगेन एंटर, वो एंट्री आपकी सेव हो गई है। फिर हमने महेश को सामान बेचा। अब महेश हमारा डेटर बन गया, देनदार। अब हमें महेश से पैसा लेना है। हमने महेश को उधार पे सामान बेचा है तो महेश हमारा सन्ड्री डेटर हो गया। 15,000 का सामान हमने महेश को सेल किया। सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर लिखना है सोल्ड गुड्स टू महेश, देन एंटर, आपकी वो एंट्री सेव हो गई है, ठीक है। अभी मैं जितनी भी एंट्रीज कर रही हूँ वो सेम डेट पे कर रही हूँ, मैं डेट चेंज नहीं कर रही हूँ। उसके पीछे एक रीजन है जो कि आपको मैं एट द एंड ऑफ वीडियो बताऊंगी। अब बाकी जितनी भी एंट्रीज है बच्चों, जो अभी तक मैंने आपको कराई है, बाकी एंट्रीज भी आपको वैसे ही करनी है। आपको अकॉर्डिंग टू अकाउंट, उसके अकॉर्डिंग वाउचर ओपन करना है और वैसे ही आपको डेबिट क्रेडिट करना है, ठीक है। अब आपको डिटेल्स कैसे चेक करनी है? आपने जितनी भी एंट्रीज करी है उसको, उसकी डिटेलिंग कैसे चेक करनी है? आपको आना है गेटवे ऑफ टैली पे, यानी आपको मेन स्क्रीन पे आना है, आपको डिस्प्ले पे जाना है, या फिर आप सीधा कीबोर्ड से डी भी प्रेस कर सकते हैं, एंटर। देन आपको जाना है डे बुक पे। अगर आपको डिस्प्ले और डे बुक में आना है तो आप 2 बार डी प्रेस कीजिए कीबोर्ड का, तो आप डायरेक्टली डे बुक पे आ जाएंगे। देखिए मैंने कीबोर्ड से पहली बार डी प्रेस किया, फिर अगेन डी प्रेस किया, तो हम सीधा डे बुक पे स्विच कर गए। क्लियर? अब आपने जितनी भी एंट्रीज की है वो सारी एंट्रीज की डिटेल यहाँ पर आ गई है। डे बुक का मतलब होता है एक दिन में होने वाली ट्रांजेक्शन, यानी यहाँ पर जितनी भी ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं डे बुक में वो 1 अप्रैल की है। अगर आपने डेट चेंज कर दी होती 1 अप्रैल 2, 3, 4, तो आपको यहाँ पर अगर आपको 1 अप्रैल की डेट ट्रांजेक्शन चेक करनी है तो वो एक ही ट्रांजेक्शन आती। फिर आपको अगली ट्रांजेक्शन देखने के लिए सेम क्वेश्चन की आपको यहाँ पर डेट चेंज करनी पड़ती है F2 की प्रेस करके। समझ में आ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? तो यहाँ पर आपने जितनी भी एंट्रीज देख रहे हैं, जर्नल एंट्रीज, ये सारी आपकी एक ही तारीख की ट्रांजेक्शन है, यानी एक दिन में होने वाली जो ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड है वो आप डे बुक में देखते हो। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं, ठीक है। अब आपको इनकी डिटेल चेक करनी है। आप किसी भी एंट्री पे जाइए, उसको क्लिक करें तो आप उसकी वहां से डिटेलिंग भी चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आई होप आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है, टैली क्या होती है, वाउचर्स क्या होते हैं, लेजर क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं। बट फिर भी मैं आपके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारी टर्मिनोलॉजी को मेंशन कर दूंगी डिटेल में और डेफिनेशन फॉर्म में, जिससे कि आपको इजीली समझ में आए और आप अपने नोट्स भी बना पाए। होप यू लाइक दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।